आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो भक्त लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि महाप्रभु के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, केवल यह कहना कि मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ और गौरांग महाप्रभु मेरे हैं, यह पर्याप्त नहीं है। अपितु गौरांग महाप्रभु की शिक्षा को पालन करने वाला व्यक्ति ही वाकई गौरांग महाप्रभु का अनुयायी है। और गौरांग महाप्रभु के सीधे साक्षात शिष्य कौन हैं? श्रील रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तो किस चीज़ की आकांक्षा अपने अनुयायियों से महाप्रभु कर रहे हैं, वह रूप गोस्वामी जी जानते हैं, वो उनके हृदय को जानते हैं। तो उनकी शिक्षाएं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से भिन्न नहीं हैं। इसीलिए हम सब लोगों को रूपानुग वैष्णव कहा जाता है, रूप गोस्वामी जी के अनुगत। ये तो खैर बात बोल रहे हैं, मतलब अगर इनका पालन करेंगे तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से हमसे संतुष्ट होंगे। ये गिफ्ट हम उनके आविर्भाव दिवस पे महाप्रभु को दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सभी भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे कि उपदेशामृत के ग्रंथ को पढ़ने से हमें बहुत भक्ति में लाभ मिल रहा है। हम सभी को लाभ मिल रहा है, हम सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग अत्याहार के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बात प्रपात कह रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अत्यधिक बात थीम ये थी कि अत्यधिक व्यक्ति अगर खाने के लिए नहीं सोच रहा है या सोच रहा है और अत्यधिक इकट्ठा कर रहा है, तो उसको प्रयास भी करना पड़ेगा। तो मूल बात है, अगर आहार कम कर रहा है, आहार का मतलब जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर रहा है, और जितना वस्तुएं आवश्यक हैं जीने के लिए, भक्ति करने के लिए, उतना ही संग्रह कर रहा है, तो उसको प्रयास भी कम करना पड़ेगा। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि आज एक भक्त हैं, उनकी सैलरी 1.3 लाख रुपीज़। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सोचेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बता रहे थे कि अपने बच्चे, लड़के और लड़की की शादी में 25-25 लाख रुपए खर्च करना है। 25 लाख। और फिर बोले 10 लाख रुपए खाने के लिए खर्च हो रहा है। 10 लाख। मुझे याद है हमारी माता जी का शरीर छूटा था तो 1 लाख रुपए किसी भक्त ने दिए थे, उसमें 2000 लोग प्रसाद पाए थे। तब 2000 लोग तो किसी शादी में नहीं आते ना, और लोग तृप्त होके गए थे। पता नहीं आप लोगों ने प्रसाद पाया था कि नहीं, आप लोगों ने खाया था? एकदम घी में बना, एकदम तृप्त होकर गए थे। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकते जो कह दे कि हमको एक चीज़ अच्छी ना लगी हो। जो चाहे था पूरा पर्याप्त मात्रा में था, और लोग सुखी होकर गए थे। 1 लाख में 2000 लोग, और 2000 लोग तो किसी शादी में नहीं आते। आप लोग शादी में 2000 लोग आए थे? नहीं, मैक्सिमम 400 लोग, 500-600 लोग आते हैं। तो अब आप समझ गए ना अत्याहार और प्रयास का अंतर। सोचने वाली बात है ना। आप लोग की शादी में 25 लाख रुपए लगे थे क्या? तो अब बताइए, ये मैं भक्त की बात कर रहा हूँ, अभक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर अत्याहार करेगा तो उसे प्रयास करना ही पड़ेगा। उस समाज के लिए इसको कुछ समय बाद भूलने वाले हैं, है कि नहीं? जो भी हमारी उम्र है उससे 1 साल पहले चले जाइए। मान लो मेरी इस शरीर की उम्र है 40 साल, तो 45 साल जो पहले घटना हुई थी उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग इस आश्रम में आकर के या स्थान में आकर के मुझे बोल रहे हैं आपके बारे में कुछ ये लोग कह रहे हैं। हमने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप आकर के दिक्कत करवा रहे हैं। मुझे तो दिक्कत तब होगी जब मैं सुनूंगा। मैं सुनूंगा ही नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं उससे मुझे कुछ दुख होगा। तो कभी कभी व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि लोग दुख कैसे दे रहे हैं। यही सब चीज़ें हैं ना, हमको बहुत प्रसिद्धि चाहिए, हमको बहुत ये चाहिए वो चाहिए। जैसे ही भावना आएगी तो व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट पर्सन इज अ पर्सन हु इज लेजी एंड इंटेलिजेंट। मुझे तो उसमें हंसी आ रही थी कि देखिए कैसे भगवान करते हैं। आज 3 जगह से खाने का न्योता है, 2 टिफिन आ गए और 1 जगह न्योता था। कितना खाएगा बताइए, कितना खाएगा? आप लोग के लिए भी प्रसाद हमें रखा हुआ प्रसाद ऐसे करके कितना व्यक्ति ग्रहण करेगा? मैं इस पे अपने कोई डांट रहा था, बेवकूफ़ कहीं का, तू भजन के बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहा है?
जिसकी चिंता है भोजन की व्यवस्था करने की, उसके लिए कोई चिंता नहीं। भगवान भोजन की व्यवस्था करते हैं, तुम भजन की चिंता करो कि भक्ति हो रही है कि नहीं, माला हो रही है कि नहीं, प्रचार हो रहा है कि नहीं, बाकी तो बहुत सब व्यवस्था कर दे रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। इसको आप लोग व्याख्या हो, अभी मैं कर ही रहा था, समझ में आ गया होगा। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। मैं ऐसे कहीं कुछ नेट पे देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक आइलैंड है इंग्लैंड की तरफ कहीं पे, जो वाकई दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखता। पानी दे दीजिए। वाकई वह लोग दुनिया से कनेक्शन नहीं रखते। उनके पास खेती है, खेती करते हैं और वह जो उनको आवश्यक होता है उगा लेते हैं और वो उगाते हैं जिनको आवश्यक होता है। प्रभुपाद जी का फॉर्मूला था, ईट व्हाट यू ग्रो एंड ग्रो व्हाट यू ईट। और इस प्रकार से व्यक्ति बड़े आसानी से जीवन निर्वाह कर लेता है। वस्तुतः पेट भरने, दरवाजा बढ़ा लीजिए, पेट भर लिया जाए और कपड़ा तन पे रहे, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, उसके अलावा जो भी आवश्यकता है वो अनावश्यक आवश्यकता है। हम कहते ज़रूर हैं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन जी सकते हैं, तभी तो बोल रहे हैं। ठीक है, एक सूत्र यहाँ पे याद आ रहा है चाणक्य पंडित का, कौन व्यक्ति सुखी है। गृहस्थी की बात कर रहा हूँ। अगर गृहस्थी में सुख है ये मान लिया जाए तो कौन गृहस्थी सुखी में है। एक ओह ठीक है जिसके बारे में बोला था 25 लाख वाले, वो अभी ठीक है दिख गए, लेकिन बुरा नहीं मानेंगे, उम्मीद है कि आपने सुना नहीं। तो 3 चीज़ें हैं और उससे आप कैटेगराइज कर लो कि गृहस्थी में आप सुखी हो कि नहीं। पहला, आपके ऊपर लोन है कि नहीं। ये मैं अपने मन से नहीं बोलना, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, चाणक्य पंडित की बात है। अगर लोन है तो टेंशन है। दूसरा, क्या आपको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है काम के लिए। ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, चेक कर लो। और तीसरा, क्या आपकी पत्नी प्रेम से बोलती है। हम हंस रहे हैं, पता नहीं क्या उसका, क्या मुझे नहीं पता कि क्या उसका अर्थ है। शायद लास्ट वाला होता नहीं है, वो जो प्रेम वाला बात है वो करीब 2-3 महीने के लिए ऑफर रहता है, उसके बाद तो शांत हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। आई हैव नो आइडिया, मतलब बेटर आई डोंट हैव एवर दिस आइडिया, लेकिन ऐसा ये बात 3 चीज़ सिद्धांत बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि जगत में स्पेशली अब इस समय में ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं। लोग लोन ले लेते हैं, उनको अपना काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। 3 घंटा तो मतलब मैंने सुना है कि पुणे से बॉम्बे जाते हैं काम करने के लिए और बॉम्बे से फिर पुणे आते हैं। आई मीन बचेगा फिर क्या समय उसके पास। और 2 घंटा ट्रैवल करना तो आजकल सामान्य बात है, नहीं 2-1.5 घंटा 100 किलोमीटर दूर जाना। यहाँ तक मैंने सुना है कि भक्त हैं वृंदावन से उनकी पत्नी जाती हैं दिल्ली काम करने के लिए। एनीवेज, कहाँ सुख है। और आप ये देखिए कि जब प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं तो हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या अन्न कमा करके, अन्न उगा करके, गाय को पाल करके हम सुखी रह सकते हैं। कौन व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा जो मान लेगा कि ये बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। हो जाएगा ठीक है, लेकिन कर तो नहीं रहा है ना। तो हो जाएगा कह रहे हैं, लेकिन पहले यही होता था कि लोग सादा जीवन सहज रूप से भक्ति ना भी करें तो भी सादा जीवन ही जीते थे। जब मैं गौशाला को देख रहा था तो मुझे आश्चर्य होता था कि हमारे ग्वाले टीने में रह जाते थे, टीना, ओनली टीना, नो फॉल सीलिंग, और सो जाते थे। कभी नहीं बोलते थे कि हमें नींद आने में कोई दिक्कत आ रही है। इस बात का मुझे अनुभव है, आपको बताने थोड़ी शर्म आ रही, लेकिन हम एक बार CMS कॉलेज में पढ़े थे। तो CMS लखनऊ में हमको दूसरी ब्रांच में हम लोग को सेवा करने के लिए बुलाया गया था। कुछ सेमिनार कुछ हो रहा था, उसमें हम स्टूडेंट्स लोगों को बुलाया गया सेवा करने के लिए। इतना कोई क्या कहते हैं कूलीगिरी करने की आदत तो है नहीं। अब सबका सामान लेकर चढ़ाओ, ये करो वो करो, खाने के लिए 2 टाइम किसी तरह मिल रहा था। रात में इतना थक जाते थे कि जूता भी नहीं उतार पा रहे थे,
तो किस लड़के का जूता मुंह के पास रखा है ये भी याद नहीं था, भी याद नहीं था, और हम सो जाते थे। और अभी थके नहीं हैं तो भी तो सोचता एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब नींद आएगी। एकदम मैं उस घटना को, ऐसी नींद मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आई। इतना थक गया था कि पता भी नहीं चला कि सुबह कब हो गई, और पता लगा किसी का जूता जो है मुंह के पास पड़ा वो भी किसी का मुंह। इस प्रकार से व्यक्ति को नींद घेर लेती है। तो जीवन को सिंपल करेंगे तब हम भगवान के बारे में आसानी से भक्ति कर सकते हैं। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हम पर कृपा करेंगे तब हम भक्ति करेंगे। भगवान परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को कह रहे थे कि देखिए, भगवान ने हमको मनुष्य देह दी है, यही सबसे बड़ी कृपा भगवान की है। यहाँ पे हमारे सामने 4 भक्त बैठे हैं और जूम पे भी कुछ लोग हैं, लेकिन अब वृंदावन के सारे बंदरों को इकट्ठा कर लीजिए। आज दोपहर में भी 3 बंदर आए थे, 3-4 बंदर आए थे, लेकिन वो उनका आग्रह बिल्कुल नहीं था कि उपदेश अमृत के उपदेश हमको दिए जाए, है कि नहीं। मुझे याद है गौशाला में 110 स्टूडेंट आए थे, BMS से आए थे, तो मैं कुछ प्रवचन कर रहा था, सामने ही पेड़ पे बंदर ऐसे ऐसे देख रहा था उसके मतलब का कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा था, उसको कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं कि वृंदावन का बहुत सीनियर बंदर भी हो, वरिष्ठ बंदर भी हो, तो भी गीता की एक बात भी नहीं समझ सकता। लेकिन देखिए, सीन चेंज कीजिए। मैं आपको बताया था कि मेरी बहन आई हुई थी, उनकी बच्ची 3 साल की है। अब पता नहीं उसने कहाँ प्रवचन कैसे सुना उसने, तो उस बहन ने बोला, देखो तुम खाओगी नहीं तो तुम्हारा देह है, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। तो बोलती, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। 3 साल की बच्ची ये बोलने में समर्थ हो रही है। तो आप देख सकते हैं मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कितना अंतर, यही प्रभा समझा रहे हैं। ये हमारा भाग्य है और इस भाग्य को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक बात आप समझ लीजिए कि आप सभी लोगों की रुचि कृष्ण भावना में हो गई है। अब तो आप भगवान के पास जाओगे ही, कालांतर की बात, काल की बात है बस। आज मैं देख रहा था आपको बहुत अच्छे से जप करते हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। जो व्यक्ति बढ़िया से जाप कर रहा है, भगवान के बारे में सुनने का आग्रही है, वह भगवान के धाम जाने की योग्यता को प्राप्त कर चुका है, ये समझ लीजिए। बस केवल जैसे होता है ना, वो आपकी गाड़ी 9 घंटा लेट है, 10 घंटा लेट है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं आएगी, टिकट हमारे पास है, वी डोंट हैव टू ड्रॉप इट। भगवान का भक्ति करें, नाम उच्चारण करें, पक्का भगवान के पास चले जाएंगे। आज भी परम श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, की देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है और चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए, हम कुछ बात जानते हैं। ये कोई सामान्य बाय चांस नहीं है कि हम महाप्रभु के बारे में जानते हैं। ये जिस मंत्र को महाप्रभु दिए हैं वह हम उसके बारे में जानते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं। यही प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण भावना के अनुशीलन के लिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, यहां आप एक चीज देखिए, सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की अनुशीलन मतलब अभ्यास। अनुशीलन का मतलब ही होता है, शील शब्द का अर्थ ही होता है अभ्यास। अनुशील का मतलब बारंबार अभ्यास करना, अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से। इस शील शब्द का अर्थ होता है, कृष्णानुशीलनम शब्द कहा गया है। यह एक सौभाग्य है जो मुझको प्राप्त है, आपको प्राप्त है। यह सौभाग्य है, यह कोई बोझा नहीं है। जैसे समझिए, भारत में NSG कमांडो की ट्रेनिंग होती है, तो आप जानते होंगे कि बहुत कठिन है, लेकिन जो उसको स्वीकार कर रहा है वो अपना भाग्य मानता है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को जूम पे भी। यद्यपि ट्रेनिंग कठिन है, लेकिन फिर भी वह अपना सौभाग्य मानता है कि इस ट्रेनिंग को पूरा करके मैं किसी लायक बन जाऊंगा। सिर्फ के उसी प्रकार से इंद्रिय संयम कठिन लग सकता है, लेकिन वस्तुतः जिस प्रकार का इंद्रिय संयम हमको बताया गया वो बहुत आसान है। आप लोग सभी लोग अभ्यस्त हो गए, सुबह उठने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्लास में सोने में भी कोई कठिनाई नहीं होती नहीं होती। प्रसाद खाने में कोई कठिनाई है? कोई भी कठिनाई नहीं है। और आज भी मैं जब प्रसाद पा रहा था तो तुरंत मेरी दृष्टि चेंज हो गई और मैं सोचने लगा कितने कितने बड़े यज्ञों का लाभ मुझे मिल रहा है हर कौर से। भले आलू सब्जी खा रहा हूँ,
कौन व्यक्ति समझ पाएगा कि इस अभ्यास से कितना बड़ा पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है। एक एक कौर विष्णु प्रसाद का पाने से व्यक्ति भगवान के कम से कम मनुष्य की योनि प्राप्त करेगा, कम से कम। तो ये हमारा सौभाग्य है। दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं? ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश्वर प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। यह तो आप देख ही रहे हो कि मनुष्यों और पुरुषों में कितना अंतर है बुद्धि की दृष्टि से, और यह नहीं समझ पाते ना कि ये बुद्धि का अंतर हो कैसे रहा है। मैं ये जो बातें पढ़ रहा हूँ, पहली बात ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ कैसे पा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं, और यहीं बाहर बंदर कूकू करता रहेगा। उस दिन देखा था क्लास के समय बंदर आ गया था बीच में, वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, यद्यपि शब्द हो रहा है। इट्स अ वेरी स्पेशल मर्सी। तो महाराज बोल रहे थे कि भगवान ने आपको मनुष्य देह दिया है, वैष्णवों का संग दिया है, अब और भी क्या भगवान चिट्ठी लिखेंगे तब भजन करोगे। इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के सुन करके व्यक्ति का मन वापस रीफोकस हो जाता है ना। आप लोग अनुभव करते हैं कि दिन में डीफोकस होने की बहुत संभावना होती है, भक्ति को छोड़कर कुछ और महत्वपूर्ण है। आप लोग के संग, मेरे संग तो होता है, आप लोग संग भी होता है क्या ऐसा? इसलिए आकर वापस फिर अपना फोकस बना लेना चाहिए शाम के समय कि भाई भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ये तो मैंने आँखों से देखा है, एकदम आँखों से। उस स्थान पर रहा भी हूँ। दिल्ली में हमारे एक मित्र हैं, उनके परिवार के घर में हम लोग वहाँ पर रुके थे, कुछ कार्यक्रम था। तो उनका 4 माले का मकान है, वो केवल 3 या 2 माले यूज़ करते हैं। पहला ऊपर वाला माला खाली ही था, तो उसमें हम लोग रहे थे, हेवनली प्लैनेट्स में कह लीजिए। और ऐसे ही 4 माले का मकान और बगल में बना हुआ था, जिसमें कभी कोई रहने वाला नहीं था। आई थिंक इस मेक्स द होल थिंग वेरी क्लियर। कितने ही भक्तों की हम काउंसलिंग में देख रहे हैं कि परेशानी इसलिए है कि मकान है, फिर एक और मकान खरीदा हुआ, उसके लिए लोन लिया हुआ है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? और उसकी वजह से टेंशन है। मुझे तो बड़ी मतलब और प्रचार करने की इच्छा होती है कि कम से कम लोग लोन लेने से तो बच जाएंगे ना। वो भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब खुद का मकान है तो फिर दूसरा एक और मकान लेने की क्या आवश्यकता है, और फिर उसके लिए वो भी उसके लिए कि लोन लेकर के। और मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों लेते हैं, सोचते हैं हाँ भाई लोन लेंगे तो उसमें तो 5% मिलेगा, है ना, और ये मकान डबल हो जाएगा। लेकिन इन सारे ऐसा सोचते हैं ना, उसके बाद मकान बिकेगा नहीं, और इसी उलझन में करते करते ये व्यक्ति, ये किराएदार मर जाएगा। समझ में आ गया? किराएदार दे में रह रहा है। कोई विरोध किसी का भाई हाथ कोई चैलेंज करना चाहता नहीं। इसे कहते हैं नस पे दबा देना। मुझे तो अद्भुत बेवकूफी लोगों की लग रही है। क्या कर सकते हैं, बुद्धि नहीं है। ऐसा लोग सोच रहे हैं कि हम लोमस ऋषि के वंशज हैं, अब ब्रह्मा जी की परम आयु जब समाप्त होगी तब हमारा एक बाल गिरेगा और तब हम जिएंगे। ठीक है। दूसरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक और आपको बहुत मज़ेदार बात बताई। ये इंडोनेशिया में हुआ था, बहुत मज़ेदार। देखो हम एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं, माता जी थी वहाँ पे, और नाम नहीं रख रहा हूँ, तो उनके घर में कार्यक्रम था, हाउस प्रोग्राम। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे और कम से कम 25 जोड़े चप्पल वहाँ पे रखे हुए थे। तो मैं बड़ा प्रसन्न होने को, वाह सब लोग, ये लोग पहले आ गए, ये तो बड़ा अच्छी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब अंदर देखा तो पूरा खाली। तो हमने कहा ये 25 जोड़े किसके? कहते हैं मेरे हैं। उन एक माता जी के 25 जोड़े चप्पल। तो बताइए महीने में हर दिन एक नई चप्पल पहनेंगे ना, आवश्यकता से अधिक हुआ कि नहीं? मैंने आज तक जीवन में कभी ऐसा देखा नहीं। आपने किसी को देखा है 25 जोड़े चप्पल? आपने आंखों से नहीं देखा ना कभी, अपने आंखों से कभी देखा नहीं होगा। मेरे तो आश्चर्य हो गया था। देखिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं गंभीरता से, तो अपने आप ही आपको परेशानी होने लगेगी उन वस्तुओं के इकट्ठा होने से अपने इर्द गिर्द जिनका उपयोग आप नहीं करते हो, है कि नहीं? शायद सभी, कोई विरोध नहीं कर रहा है, वेरी गुड, आज मैं चैंपियन हूँ। जो बातें बोल रहा हूँ मैं रियलाइज नहीं, इसलिए शायद नहीं काट पाएंगे।
नेक्स्ट, केवल जीव को तुष्टि करने के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग सुस्वादु प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब सुबह से शाम तक यही विचार करते रहना कि अब क्या मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, आज क्या खाऊंगा, कल सुबह क्या खाऊंगा, यह बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वैश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी ने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, तथाकथित बुद्धिमान। क्यों? सो कॉल्ड इंटेलिजेंट। देखिए, यहां शब्द यूज कर रहे हैं अनावश्यक तथा अनिच्छित। क्या खाने के लिए गेहूं पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त है, लोग सुख बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह तो भगवान ने दे रखा है, और क्या नट बोल्ट व्यक्ति खा सकता है? तो उत्तर है नहीं खा सकता है। तो अब देखेंगे कि फैक्ट्री अनावश्यक हैं और अनिच्छित भी हैं। मैं अपनी आंखों से बोल सकता हूँ, आंखों से देखा हुआ है। मेरी फैक्ट्री वहाँ पोस्टिंग थी, NTPC कहाँ भूल गया, भागलपुर के पास में। तो वो स्थान जब हम लोग ट्रेन से जा रहे थे तो रास्ते में इतने सारे सुंदर सुंदर खेत थे बिहार में, और वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, तो मैंने आँखों से देखा कि बैल से ही खेती हो रही थी और बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। बिहार की भूमि अभी भी मैं समझता हूँ बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। तो वहाँ बताया गया कि इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए या पावर प्लांट को स्थापित करने की जरूरत नहीं थी, और वो वहाँ के इंजीनियर्स ने बताया, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियर्स ने स्वयं बताया कि ये स्थान अनुकूल नहीं है बिजली घर बनाने के लिए। लेकिन अब किसी मंत्री ने, जो भी रहा मंत्री, उसने प्रॉमिस कर दिया था, तो ज़बरदस्ती बनाया गया। इससे इंजीनियर्स को भी दिक्कत हो रही है और खेती करने वालों को भी दिक्कत हो रही है। आप विचार करो कि जब मान लो 20 साल पहले, 25 साल पहले जब भी बनाओ, हम नहीं जान रहे कब बना है, लेकिन उससे पहले क्या वहाँ के किसान उस स्थान पे नहीं रह रहे थे? क्या खा पी करके जी नहीं रहे थे, जो प्रपात बोल रहे हैं? और जब ये बन गया तो उन्हीं को बिजली भी प्राप्त नहीं है। ये मैं आप लोगों को अब थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बिजली घर के बाहर जाकर सब्जी खरीदता था, देखता तो वहाँ पे अंधकार है। हमने कहा ये क्या है? ये समझ रहे मेरी बात? वो लोग लालटेन ऐसे करके सब्जी बेच रहे हैं। मैं कहा इधर बिजली घर और आप लोग के पास बिजली ही नहीं है। कहते हैं यही लीला है, हम लोग से सब खेत खरीद दिए गए, बोला क्या नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं प्राप्त हुई, और जो भी प्राप्त हुई तो उस खराब फैक्ट्री में कार्य करने से लाभ क्या हुआ? एकदम दिखाई पड़ता है कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ करने के लिए, ये सब कलयुग का प्रभाव है। कसाई घर, देखिए ये कसाई घर सामान्य नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं यांत्रिक कसाई घर, जिसमें हजारों हजारों गाय काटी जा रही हैं। इन सब को बनाने के लिए क्या बुद्धि का उपयोग नहीं होता है? ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, क्या उनका उपयोग नहीं हो रहा है? तो क्या वही बुद्धि का उपयोग, क्या उतनी बुद्धि का उपयोग, उस तरह से बुद्धि का उपयोग भगवान को प्राप्त करने के लिए हो रहा है? तो उत्तर है नहीं। और आप देखो हमारे आसपास ही बंदर हैं, गाय हैं, सब कुछ है, वह तो कोई पावर प्लांट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो जी रहे कि नहीं जी रहे। और फिर आगे वैश्यालय मदिरालय के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता मैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, इस संबंध पे कहते हैं कि देखिए लोग इसको आदिम जीवन शैली कहते हैं, और आजकल जो अनाचार चल रहा है, दुराचार चल रहा है, वह क्या बहुत सभ्य जीवन है, जहाँ स्त्रियां और पुरुष साथ में रह करके शराब पी रहे हैं, ये क्या सभ्य जीवन है? एक व्यक्ति ने एक भक्त माता जी को बोला, एक माता जी जो अभक्त थी, उन्होंने भक्त माता जी को बोला तुम लोग तो बैकवर्ड हो, क्योंकि वो अपने शरीर को ढक के रखती थी।
तो माता जी को दिक्कत हुई, वो बाद में पूछ रही थी प्रभु जी हमको ऐसे बोल रहे, तो हमने कहा हाँ, मान लो आप एक खाई के मतलब पता ना ऐसे रोड बनी रहती है और इधर खाई है, तो अच्छा है ना कि हम बैकवर्ड रहें इसे कि डाउनवर्ड चले जाएं। तो हमने कहा आप उनको बोलिएगा कि हम लोग बैकवर्ड हैं लेकिन अपवर्ड हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं, और आप फॉरवर्ड हैं लेकिन आप डाउनवर्ड हैं आप पशु योनि को जा रहे हैं। स्पष्ट है। बारंबार यह प्रभुपाद जी ग्रंथ सुन करके हमको इस बात पे दृढ़ रहना है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अब मैं केवल इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं, एक शब्द है इसी। दिस इज प्रिटी डिफिकल्ट पिल टू डाइजेस्ट। जो लोग भी इस प्रवचन को भी सुनेंगे तो कहेंगे क्या केवल ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है? ये प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्त तत्व जिज्ञासा न यश्च इह कर्म भी। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता। काम को, अपनी इच्छाओं को, लाइफ डिजायर्स शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, अपने जीवन की इच्छाओं को इंद्रिय प्रीति के लिए कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो जिएंगे कैसे? खाएंगे नहीं क्या, पिएंगे नहीं, कपड़े नहीं पहने, तो कहते हैं लाभो जीवेत यावता, जिससे जीवन धारण हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। तो फिर क्या करें जी करके? तो कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। क्या सुंदर बात है, बताइए। इस जगत में मैं एक रिश्तेदार को पूछ रहा था आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो कहते हैं सरवाइव करने के लिए। फिर मैंने पूछा सरवाइव क्यों करना चाहते हो? चुप। जिए क्यों, इस प्रश्न का उत्तर लोगों के पास नहीं है। जिए कैसे ये भी नहीं जानते, और जिए क्यों ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। और भागवत बोलती है जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्च इह कर्म भी। इस जगत में और व्यक्ति का कोई कर्म होना ही नहीं चाहिए, केवल तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं हूं कौन। यही बात बोल रहे हैं। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। कितना बात देखिए सुंदर है। ये देखिए, अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों का आदेशों का पालन करना चाहिए। कितना सुंदर लाइन है। जिसको ये विश्वास हुआ, समझ में आया कि भाई मनुष्य जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए है और ये बात आसान नहीं है स्वीकार करना लोगों के लिए। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते निराधमा। जो दुष्कृतिवान हैं, जो पापी लोग हैं, वह इस बात को स्वीकार नहीं करते। आप लोगों ने अगर किसी को प्रचार करके देखा होगा तो बात आपकी खारिज कर देगा। क्या जरूरत है आध्यात्मिक प्रगति करने की? सब लोग इस प्रकार से महसूस करते ही होंगे कि आपके आसपास के लोग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। जब करने की क्या जरूरत है? अच्छा कर्म करना चाहिए। pretty much summarize this point। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मुझको समझ में आ रहा है तो मुझे वैदिक ग्रंथों के आदेशों को पालन करना चाहिए। एक बार बोलिए हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कुछ हुआ आप लोगों की? कुछ फीलिंग आ रही? कुछ फीलिंग आना चालू हो गई आपको? एक ही मंत्र में फीलिंग आना चालू हो गई? तो आप देखिए कुछ हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वैदिक शास्त्र आदेश क्या बोलते हैं? अब इसके बराबर कुछ हो नहीं सकता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांश। श्लोक तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन याद कहाँ रहता है? करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने का किस समय? सूर्य ग्रहण के समय। और प्रयाग में ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक निवास करने, वो भी गंगा जी के तट पे,
जो पुण्य मिलता है। और यज्ञों में मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान करने के जो पुण्य है ब्राह्मणों को, वह भी हरे कृष्णा बोलने के 100 अंश के बराबर भी नहीं है। लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। फिर से एक बार ट्राई किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आप लोग ट्रिक बताएं कि लोगों की श्रद्धा इसमें, इस श्लोक में जागृत कर दी जाए, फिर मुझे कुछ प्रीचिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाना पड़ेगा, अगर इतनी सी बात भी लोगों को समझ में आ जाए तो। और फिर कभी नहीं कहेगा कि मेरे को देह में दर्द हो रहा था इसलिए हम जप नहीं करें। वेरी इंटरेस्टिंग। आप सोचिए, तोलिए कि कितनी श्रद्धा है नाम के ऊपर। महाराज इसी बात को बोल रहे थे कि इतना छोटी सी चीज़ लगती है कि इसमें श्रद्धा आने में व्यक्ति को बहुत समय लगता है। इतनी सी चीज़ से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। थिंक अबाउट इट। यानी कि जो लोग जैसे यहाँ पे उपस्थित हैं, सुन रहे हैं, या मान लो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, या आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग छटे हुए लोग हैं जिनके अंदर क्या बात है, जो आप लोग विश्वास करते हो कि इस उच्चतर मनुष्य बुद्धि का प्रयोग उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए, या तो देवलोक प्राप्त करने के लिए, या और उच्चतर लोग, या फिर भगवान के पास जाने के लिए। तो देखिए, इन तीनों ही बातों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा चाहिए कि नहीं, बताइए। अब इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, श्रद्धा ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में है, हर व्यक्ति श्रद्धा रखा हुआ है। हर व्यक्ति श्रद्धा रखा हुआ है कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगी, शादी कर रहे हैं तो पत्नी सुख देगी, या बच्चे जो होंगे वो लंगड़े नहीं पैदा होंगे। यस, संभावना है ना कि लूला लंगड़ा पैदा हो जाए, उसको पालते हुए पूरा जीवन बिता दें, तो श्रद्धा है तब तो व्यक्ति संतान उत्पन्न कर रहा है। असंभावना नहीं है कि ऐसा उल्टा रिजल्ट मिल जाएगा। अब स्वर्ग है, आप लोग का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। स्वर्ग है, अच्छा चलिए, स्वर्ग नहीं दिख रहा, चंद्रलोक दिख रहा है, सूर्यलोक दिख रहा है, भले इंद्रलोक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तो दिख रहे हैं। और मंगल ग्रह भी दिखाई पड़ता ही है यहाँ से हल्का सा लाल लाल। तो जिस रूप में दिख रहे हैं वैसे एक वैदिक अनुयायी ग्रहण नहीं करता। वो जानता है कि इसमें सूर्यदेव हैं, सूर्य के रथ हैं, वह भले दिख ना रहे हों, लेकिन शास्त्र के आधार पर स्वीकार करता है। तो यहाँ पे वह एक श्रद्धा की छलांग लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान का धाम है या नहीं, ये हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन शास्त्र की बात को यथावत स्वीकार करेंगे तो वहाँ के जाने के लिए प्रयास करेंगे। अब मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? कोई देवलोक को देखे नहीं हो लेकिन सुने हैं, तो वहाँ सुन करके उसके अनुसार प्रयास करेगा तो देवता की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान का धाम वैसे ही सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य, लेकिन जब सुनेंगे तब उसके अनुसार प्रयास करेंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। ये बात समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये सौभाग्यशाली लोगों के लिए है। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रभुपाद जी, आज ही इस बात को मैं प्रभुपाद जी के प्रवचन में सुन रहा था। बात बहुत सिंपल है कि देखिए, इस्कॉन के भक्तों का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों का ये कर्तव्य है कि वैदिक ज्ञान को प्रसारित करें और इसके द्वारा लोगों का जीवन सब्लाइम, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल बन जाएगा, सार्थक बनेगा। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, मोघम पार्थ जी स जीवती। जो व्यक्ति अर्थेंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवती, जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन बिताया उसने अपना जीवन व्यर्थ किया। यहाँ ध्यान देना होगा कि जब भगवान की सेवा करते हैं तब भी हमारी इंद्रियां तुष्ट होती हैं, लेकिन भगवान से अलग नहीं। और इसी बात को भागवतम में नारद जी कहते हैं, तन आयु तन मनोवचः नृणाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। उस व्यक्ति का तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस् तद मनोवचः नृणाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। तज्जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, तद आयु, उसकी पूरी आयु, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस् तन मनोवचः, उसके कर्म, उसकी आयु, उसका मन और उसके वचन सिद्ध हैं, सार्थक हैं। नृणाम, उस व्यक्ति के, मनुष्य के, ये ना, जिनके द्वारा, ये ना सेव्यते हरिरीश्वर, जिसके द्वारा हरि जो ईश्वर है उनकी सेवा करता है। अर्थात हमारा जीवन सार्थक तभी है, हम अपने अर्थ को प्राप्त करने में आगे तभी बढ़े हैं जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं। अदरवाइज हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने आयु से, हम वेस्ट कर रहे हैं समय। ये अभी नहीं समझ में आता है, मरते समय अधिक समझ में आएगा।
आप लोग का अनुभव है कभी एग्ज़ाम देते समय जब एग्ज़ाम सर पे आ गया तब ये अनुभूति होती है कि मैंने अपना समय 3 महीने वेस्ट किए? कितने लोगों को हुआ ऐसा अनुभव कभी? कैन यू रेज योर हैंड्स? 1 2 3, यस। ओह, रत्नेश प्रभु ऑल्सो, ओके, दैट्स गुड। बाकी लोग अच्छा लगा था, पढ़ाई में अच्छे थे। तो क्या हम इसी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड अपने मृत्यु के समय भी जागृत करना चाहते हैं? जागृत नहीं, आप प्राप्त करना चाहते हैं। और इस बात की अनुभूति तो भक्तों को अभी से भी होने लगी होगी कि भक्ति में आने से पहले जो भी कार्य किए मैंने टाइम बर्बाद किया। थिंक अबाउट इट। श्रीमद् भागवतम 1.2.9 में श्री शुत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। आप श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते थे? आ गया। श्रील प्रभुपाद जी, हमने सुना है इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। सार तो नहीं कहते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। आप में से कौन संस्कृत बोल लेता है? आप लोग बोल लेते हैं संस्कृत? नहीं बोल पाते, चलिए कोई बात नहीं। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का अनुशीलन अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए। अपवर्ग, अपवर्ग से शब्द से आया है। अपवर्ग मतलब जो पवर्ग नहीं है। धर्मस्य ही दिख रहा है आप लोगों को? ही मतलब अवधारणा, निश्चितता के लिए। धर्म का अनुशीलन व्यक्ति को अपवर्ग की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। न अर्थ अर्थाय उपकल्पते। धर्म करने से व्यक्ति को अर्थ की प्राप्ति होती है। इस पे आचार्यों ने प्रश्न उठाया, अरे धर्म का तो प्रसिद्ध उद्देश्य है अर्थ की प्राप्ति। धर्म करते हैं तो अर्थ मिलता है, अर्थ करते हैं तो काम मिलता है, अर्थ होता है, धन होता है तो व्यक्ति को काम मिलता है, इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और फिर व्यक्ति धर्म करता है, फिर अर्थ मिलता है, फिर काम मिलता है। तो कहते हैं नहीं, भागवत कह रही है धर्म को कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए करना नहीं चाहिए। अर्थ तो अपने आप प्राप्त होता है। जैसे आम का पेड़ लगाते हैं फल खाने के लिए, तो छाया तो अपने आप मिल जाती है। गॉट इट? धर्म का उपयोग धर्म संपादित इसलिए नहीं करना चाहिए कि धन प्राप्त हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम जप और भागवत भी व्यक्ति धन कमाने के लिए कर सकता है। तो किस लिए धर्म करना चाहिए? क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? अपवर्गस्य, अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए। तो पवर्ग आप जानते हैं, प फ ब भ म, याद है इसके बारे में? प मतलब परिश्रम, ये जगत का वर्णन कर रहा है। फ मतलब इतना परिश्रम कि मुख से फेन आ जाए। प फ ब मृत्यु का भय, प फ भ नहीं भय, प फ भ म मतलब मृत्यु, और प फ ब मतलब व्यर्थ, और म प फ ब भ म। तो प मतलब परिश्रम, परिश्रम के कारण आया फेन। प फ ब मतलब व्यर्थ, और व्यर्थ का फेन आया। उसके बाद उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भय, किस चीज़ का? मृत्यु का। ये है इस जगत का नियम। और अपवर्ग मतलब जहाँ इस प्रकार का परिश्रम नहीं है, जहाँ फेन नहीं आता, जहाँ पे व्यर्थ जीवन नहीं है, जहाँ पे मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, भगवान का धाम। ठीक है, इसलिए अपवर्ग को मोक्ष कहा जाता है। तो धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए प्रपात कहते हैं सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए ही हैं। जीव को क्रमशः इस जगत से मोक्ष प्रदान कर दिया जाए। और धर्म करने से जो अर्थ मिलता है, तो कहते हैं नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाहि स्मृतः। जो धर्म करने से अर्थ मिल रहा है उसको भी काम यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं स्वीकार करना चाहिए। जिससे जितने से हमारा शरीर चल जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। बाकी धन को फिर धर्म करने में ही लगाना चाहिए। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हो अर्थात भक्ति कर रहा हो, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए।
देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति भक्ति करता है, कालांतर में उसको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं, और मन की यह प्रवृत्ति ही होती है कि वह सब जो भोग है उसको जस्टिफाई कर देता है। जस्टिफाई समझ रहे हैं? ये तो सही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, इतना तो चलता है। यस, इतना तो चलता है। इस आप लोग देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मन की चाल है जो आप अनुभव करते हैं। आवश्यकता बढ़ाएंगे तो हम यही सोचेंगे कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए बोल रहे हैं, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। वो जो धन आए उसको वापस धर्म में लगाना चाहिए, और धर्म करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है? ओके। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मानव समाज में अनेक इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती हैं। ये क्या अजीब सी हिंदी है? क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर ही नहीं है। मानव समाज अनेक नामों से, ठीक से एडिटिंग नहीं करेगी। देखिए, बात इतना यहाँ पे बस जो समझ में आ रहा है वो ये है कि मानव समाज का वर्गीकरण अनेक नामों से किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, ये बात बोला जा रहा है। क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं, इस बात को आप लोग जानते ही हो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमे तद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन समान बात है इंसान और जानवर में, और धर्म ही एक विशेष बात है जिसके द्वारा इंसान अलग रहता है मनुष्य पशुओं से। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायुपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं। बड़ी सुंदर बात देखिए, प्रभुपाद नस दबा रहे हैं, बिल्कुल इसे कहना चाहिए। प्रभुपाद जी, एक धर्म है जिसमें लोग कहते हैं ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, लेकिन भक्त भगवान भगवदगीता में कहते हैं गिव मी डेली सम ब्रेड पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रयतात्मना। ये है भक्ति, है ना? अब ये तो प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं कि किसके घर में रोज भगवान को ब्रेड खिलाई जा रही। रोटी इज ऑल्सो ब्रेड, रोटी दाल सब्जी खिला ही रहे ना, तो कुछ उच्चतर हुआ कि नहीं? एक व्यक्ति जा रहा है भगवान के पास ये बोलने के लिए कि भगवान हमें रोटी दो, तो सेवा ले रहा है भगवान से, और भक्त भगवान को रोटी खिला रहे हैं। कुछ अंतर हो गया? यस। और प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, अगर तुम मंदिर नहीं भी जाओगे तब भी भगवान रोटी खिलाएंगे। और ये हमारा भी अनुभव है कि मंदिर नहीं जाते थे, जैसे मैं तो शायद कभी मंदिर गया ही नहीं, एक्सेप्ट शिव जी की और हनुमान जी के मंदिर कभी कभी, वो भी लड्डू खाने के लिए। नज़र लड्डू पे रहती थी, शिव जी के ऊपर नहीं रहती थी। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते होंगे शायद जो मंदिर कभी ना जाते हों। रोटी पाने के लिए मंदिर नहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रभुपाद कहते हैं ये भी अच्छी बात है, कम से कम भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन रोटी तो ऐसी ही मिलेगी। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि भगवान ने रोटी दी है, अब मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, अधिक से अधिक सेवा कैसे करूं। याद आ रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रेष्ठतम भगवान की सेवा मैं कैसे कर सकूं, ये प्रेम का लक्षण है। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। बहुत सुंदर है, इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। आप धर्म करोगे और इससे हमारी भौतिक स्थिति सुधर जाएगी। मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। मैं समझ में आ गया? तो मैया की सेवा इसीलिए हो रही है कि हमारी मुरादें पूरी हो जाएं। प्रॉस्पेरिटी, धन संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, समझ गए? लेकिन यहाँ प्रार्थना नहीं हो रही है कि व्यक्ति इस जगत से मोक्ष प्राप्त कर ले। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। झांसी में एक गांव में कार्यक्रम कर रहा था, जैसे यहाँ बैठा हूँ, जस्ट पीछे एक छोटा सा मंदिर था दुर्गा देवी का। तो उन्हें को मतलब नहीं था मेरा प्रवचन चल रहा है, और प्रवचन के बीच में उनका घंटा बजना शुरू हो गया, तो मैं क्लास नहीं दे पाया, चुप हो गया। और मैं सुन रहा था कि उनकी आरती क्या हो रही है। आरती के एक लाइन में भी ऐसा नहीं है कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा दीजिए, इस जगत में रहें, इस जेल में ही रहें और कुछ बेहतर हो जाए।
इसीलिए भक्तों का संगत अत्यंत वैसे रेयर है। अपने आसपास लोगों को देखिएगा, कोई भी व्यक्ति मोक्ष में इंटरेस्टेड नहीं है। अग्रीड? आज कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्या बात है? कोई विरोध कहीं से नहीं आ रहा है। इसीलिए भक्तों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। जेन्युइनली जो व्यक्ति मोक्ष में इंटरेस्टेड है उसमें और दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन अस्ति ही एक महान गुण कि वह मुक्त संग होना चाहता है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम उच्चारण कर रहा है वो मुक्त संग हो ही जाएगा। मुक्त संग नहीं होता तो अब हम लोग इस समय गीता भागवत क्यों पढ़ रहे होते, उपदेश अमृत क्यों पढ़ रहे होते? उसी संग के कारण, उसी अटैचमेंट में फंसे रहते। पता है, मैं अपने आँखों के सामने भक्तों की फिक्सिडनेस को देख रहा हूँ। एक शर्मा जी हैं सामने में दिख रहे हैं, और उनकी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गीता भागवत को नहीं सुन रहे हैं। ये मुझसे देखकर हमको बहुत प्रसन्नता हो रही। भाई, इस जीवन में जो भी आवश्यकता, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से वो हो रहे हैं, लेकिन भगवत गीता सुनना है या ग्रंथ भगवान प्रभुपाद जी की बात सुननी है, इससे मति नहीं हट रही है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। गृहस्थी में जाकर भी ऐसा व्यक्ति उस तरह से मोह में नहीं पड़ सकता है जिस प्रकार से सामान्य लोग पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि ये छोड़ना नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रभुपाद जी के जो शब्द है ना, ये एकदम बम की तरह है। बारूद समझते ना, बारूद में अग्नि मार दीजिए तो फूंक देगा बिल्कुल ऐसे करके। ये समान शब्द नहीं है, ये एक शुद्ध भक्त भगवान के पार्षद के शब्द हैं, श्लोक हैं, शब्द हैं। ये सुनने मात्र से हम लोग पवित्र हो जा रहे हैं, चाहे किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो, किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है प्रभुपाद जी का। प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट इट। रोज खाते हुए आई, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि 4 बजे, हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हमसे फास्टिंग वास्टिंग होती नहीं, तो रेस्ट किया। 4 बजे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, तो मुझसे उससे फ़ोन पे बात करने की भी क्षमता नहीं थी, इतना थकान लग रही थी। तो 4:15 पे भगवान ने कहा कि बच्चा से फास्टिंग होगी नहीं, तुरंत प्रसाद आ गया। प्रसाद पाने के बाद मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं सब बात क्यों बोला? कुछ कारण लेके बोल रहा था मैं, बात थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गई। मैं कुछ कारण से बोल रहा था मैं। एनीवेज, भूल गया मैं क्या बात, क्यों बोल रहा था, ये बात मैं सोच के कुछ बोल रहा था। एनीवेज, हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरा करते रहे व्यक्ति, काम करता है, लेकिन हाँ, ये बात बोल रहा था, इस बात पे बोल रहा था कि प्रसाद पाकर मैंने पुष्टि का अनुभव किया, उससे पहले कमजोरी का अनुभव कर रहा था, इसलिए बात बोली। समझ में आ गया आपको? तो आप देखेंगे कि जब हम प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा की कमजोरी का अनुभव करते हैं, तो अब भक्ति को उस तरह से उत्साह से क्रियान्वित नहीं कर पाते, इसलिए बात बोल रहा था। लेकिन आप देखेंगे, आप रोज शाम को बस कुछ मत करिए, 1 घंटा के हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रचार के लिए नहीं कर रहे, हम अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं। चाचा अपना प्राण बचा, अपने प्राण बचाने के लिए प्रभुपाद जी की बात को सुनते हैं और कल तक के लिए पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत गया, अब भगवान के पास पहुंच जाओगे। Does it make sense to all the devotees? कुछ नहीं करना इस जगत में और ज़्यादा हमको। रोज खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, भगवान के ठाकुर जी की व्यवस्था है इस प्रकार से, और उसके बाद आप रोज प्रभुपाद जी ग्रंथ शाम को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और सुबह जप कर लीजिए, अपराध नहीं कीजिए, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। चाहे कहीं से भी हो, वहीं से आपका एयरपोर्ट तैयार है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा था? क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी की बातों को सुन करके ही व्यक्ति इस प्रकार से मोक्ष पे अपनी दृष्टि को फिक्स कर सकता है, ये बात बोल रहा था। और नहीं तो लोग धर्म केवल इसीलिए करते हैं ताकि इस जेल में हम कुछ समय के लिए और अच्छी प्रकार से रह सकें। थोड़ा और पढ़ते हैं। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। देखिए, धर्म का मतलब ही है नियम। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, और यह नियम भगवान के द्वारा प्रणीत, भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। अपने मन से व्यक्ति धर्म का निर्णय नहीं कर सकता है। ये स्पष्ट समझ पा रहे हैं? ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई जो जिसके मन में आए वो करे, चाहे मुर्गा काटे, चाहे वो गेहूँ उगाए, वो सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है।
यह ऐसा बात आप नहीं कह सकते हो। कह जरूर सकते हो, लेकिन उस तरह से क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। उसको धर्म को जानने वाले धर्मराज हैं और वह भगवान की संहिता के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और इस कारण से वो धर्म का संपादन करते हैं। और अगर धर्म संपादन धर्म को क्रियान्वित करते हैं, अगर कोई व्यक्ति धर्म को नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, और धर्म को करता है तो उसको लाभ मिलता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी खूब चलाइए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन नियमों को भंग करेंगे तो वही सरकार दंड देती है। नेक्स्ट, यही धर्म का असली प्रयोजन है। क्या धर्म का असली प्रयोजन है? क्रमशः जीव मुक्त होकर के, शुद्ध होकर के मोक्ष की तरफ जाए। अब बड़ी सुंदर बात सुनिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, सुना है ना? मैं अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करूंगा। लेकिन देखिए, जब तक हृदय में कलमश बना रहेगा व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकता है। इसलिए अथातो धर्म जिज्ञासा, सबसे पहले व्यक्ति अपने धर्म को समझे कि वो धर्म क्या है। जब वह धर्म करने से, धर्म संपादित करने से शुद्ध होगा, तब वह वास्तविक रूप से ब्रह्म जिज्ञासा कर पाएगा कि मैं हूँ कौन। अन्यथा वह सुन करके भी उसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा कि मैं हूँ कौन। ये बहुत डीप बात है, इसको बोल के हम यहीं पे रुक जाएंगे। बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कितना भी व्यक्ति सुन ले कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, ये बताइए कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि सुबह से आज शाम हो गई, किसने एक बार भी सोचा कि वो है कौन? एनी हैंड्स टू बी रेज्ड? दो लोग हैं, तो अच्छी बात है अगर आप सोच रहे हैं। नहीं तो पूरा दिन बीत जाता है और हम इसी भूले में भुलावे में पड़े रहते हैं कि हम हैं कौन। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति धर्म का संपादन करके शुद्ध हो, और जब शुद्ध होगा तो धीरे धीरे उसकी वो समझ पाएगा कि नहीं, मैं ये देह नहीं हूँ और देह से परे एक व्यक्ति हूँ। और फिर व्यक्ति पूछेगा मैं हूँ कौन। तो आपने सीखा आज धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान की ओर लेके जाए, मोक्ष की तरफ लेके जाए। केवल भोग प्राप्ति करने का उद्देश्य धर्म का नहीं है। एक लास्ट लाइन और पढ़नी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्त तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। अगर कोई कह रहा है कि भागवत नहीं पढ़ा रहा हूँ तो गलत बात है। भागवत के श्लोक सामने आ गए, भागवत के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो देख सकता हूँ? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।